जो श्री विद्या की पूजा करते हैं भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव, एक हाथ में भोग है एक हाथ में मोक्ष है, जन्मों का बंधन छूटना ही मोक्ष है। तो जो श्री विद्या में जाता है पहले आर्त होकर के जाएगा, अर्थार्थी होकर के जाएगा, लेकिन एक दिन तो उसकी बुद्धि खुलेगी क्योंकि ये गुरु की शक्ति चल रही है अंदर। तो सोचेगा कि ऐसा क्या है इस ललिता सहस्त्रनाम में कि फटाक से काम हो जाते हैं। श्री विद्या साधना नहीं कर सकते तो हम दुर्गा सप्तशती के रूप में उसको कर रहे हैं। आप उसी को कर रहे हो। मैम वेलकम ऑन स्पीकिंग श्री। मैम ऐसा भी होता है क्या कि श्री विद्या साधना जो है उससे जन्मों के बंधन से भी आप मुक्त हो सकते हैं? यस, बोला मैंने शुरू में ही बोला कि जो श्री विद्या की पूजा करते हैं भोगश्च मोक्षश्च करस्थैव, एक हाथ में भोग है एक हाथ में मोक्ष है, जन्मों का बंधन छूटना ही मोक्ष है। मोक्ष है, लेकिन मोक्ष मिलता कैसे है? जो मैंने इसमें बताया कि सूरत ने मांगा, समाधि ने मांगा ज्ञान, तो मोक्ष मिलता है ज्ञान से। श्री विद्या का जो उपासक होता है उसको ज्ञान मिलने लगता है। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं श्री विद्या साधना के? बता रही हूँ कि जब 14 वर्ष की उम्र में ही तो वाग बीज मंत्र मिल गया। वाग बीज मंत्र जो है जो मेधा ऋषि है ना, सुमेधा ऋषि, सुमेधा ऋषि को वाग बीज मंत्र उनके जब वो छोटे थे पहले जन्मों में, तो उनको ये मंत्र वो अपनी माँ को बुला रहे थे आई 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 ऐसे करके। तो आई आई बोलते बोलते फिर वो किसी तरीके उनको शरीर छोड़ा उन्होंने, लेकिन आई आई बोलते बोलते छोड़ा। तो जब आई आई बोला तो वो वाग्बीज मंत्र का केवल आधा मंत्र है आई, ठीक है ना, लेकिन बोल के वैसे छोड़ दिया शरीर। लेकिन जब अगला जन्म लिया तो वो सुमेधा ऋषि बन करके वो प्रकट हुए और उस समय पर उनको दीक्षा मिली दत्तात्रेय जी से, और उसमें उनको ये मंत्र मिला, पूरा मंत्र मिला जिसको हम बोलते हैं ऐंग। ठीक है, आई से ऐंग, समझ में आया? तो वाग और हम लोगों का जो मंत्र, ये तो कल मैंने आपको बीज बताया है, हम लोग का मंत्र थोड़ा लंबा होता है जो गुरु से मिलता है और वो गुप्त होता है, वो सबको नहीं मिलता। तो वाग बीज मंत्र से उस समय तो मैं पास हो गई, मतलब टॉपर जो भी बोलो, लेकिन कई साल बाद जब मैं बड़ी हुई और आध्यात्मिक ग्रोथ होने लगी और एक पॉइंट आने लगा कि ये स्पिरिचुअल बातें ऐसी समझ में आने लगी। ऐसे होता था जब दिमाग का कोई पूजा खुल गया सब बातें ऐसे समझ में आ गई, ऐसे बुक खोलो ऐसे समझ में आ जाती थी। तो खुद को आने लगी कि समझ में आ क्यों रही है, तो दिखाई देने लगा अपनी साधना। जब आप साधना में आगे बढ़ते हो तो कई बार आपको आपके पहले जन्मों की साधना, इस जन्मों की साधना सब दिखाई देने लगता। तब याद आया कि अरे 14 साल की उम्र में तो बागीच मिल गया था, सुमेधा ऋषि को जो मंत्र मिला वही हमको मिला, इसीलिए वो बुद्धि खुल गई। सुमेधा जो ये आप पढ़ते हो सुमेधा ऋषि की, सुमेधा ऋषि ने ही त्रिपुरा रहस्य दिया। अच्छा। और उनको सुना नारद जी ने आकर के। देखो हमारे वैष्णव और तांत्रिक इसमें कोई अंतर नहीं है। नहीं अंतर, मैं नहीं मानती मैम, ये बस कि दो नारद जी तो प्योर वैष्णव, अगर वैष्णव बोले तो ना, वो नारद जी आकर के सुमेधा जी से सुन रहे हैं त्रिपुरा रहस्य, समझ में आया? तो ये परंपरागत चलता है और ये सब आपस में, और नारद जी स्वयं इनकी पूजा करते हैं। आप ललिता त्रिशती पढ़ोगे तो उसमें आता है एक नाम कि हलधर पूजिता। हलधर तो बलराम जी है। फिर लक्ष्मण अग्राज पूजिता, राम जी पूजिता। तो राम जी विष्णु, राम जी ने तो खुद देवी की उपासना की रावण को, और वशिष्ठ जी पूजते हैं। बिल्कुल, वशिष्ठ ने तारा की साधना की है और तारा हमारी कुरुकुल्ला है। कुरुकुल्ला श्री विद्या में उनको अपनी माँ मानते हैं। कुरुकुल्ला क्या होता है? तारा का नाम है कुरुकुल्ला। अच्छा, ठीक है ना? तो ये सब कनेक्टेड है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। तो जो आप मुझसे एक्सपीरियंस पूछ रहे हो, तो वाग्बीज मंत्र का जो बीज मंत्र है वो इतना पावरफुल है कि वो ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। बट वो आप गुरु के बिना नहीं ले सकते। मैंने तो कहा आई करने वाले तभी गुरु नहीं थे। आई करते करते उनका सिद्ध हो गया। अब मैं बताती गुरु की जरूरत कहाँ होती। कोई ऐसे भी एंग कर रहा है ना, मैं आज बोल रही हूँ, कोई ऐसे भी एंग करेगा ना, उसके चक्र खुलेंगे ही, ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होंगे। गुरु की जो ज़रूरत होती है श्री विद्या में, वो हायर चीज़ समझाने के लिए। जैसे ये बुक है श्री विद्या रत्नाकर, ये हमारे गुरुदेव दत्तात्रेय नंदनाथ जी की बुक है। अच्छा। अब श्री विद्या रत्नाकर ये पूरी संस्कृत में लिखी हुई है। कैसे समझोगे? ललिता सहस्त्रनाम जब नहीं आ रहा किसी को तो ये कैसे समझोगे? तो ये तो हायर है ना, यहाँ गुरु की भूमिका, यहाँ गुरु की आवश्यकता है। और होता यह है कि ललिता सहस्त्रनाम पढ़ते पढ़ते आपकी छोटी मोटी इच्छाएं तो ऐसी पूरी हो जाएंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि छोटी मोटी इच्छाएं पूरी हो गई तो आदमी छोड़ देता है साधना को। कोई बात नहीं, तेरी जर्नी वहाँ तक है। बट कोई लोगों को ज्यादा इच्छा होती है। भगवत गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए, डिवोटीज बताए। तो उसमें आता है आर्त,
अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त होता है दुखी, कि बस मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो उसको कोई बोलेगा तो हरे कृष्ण महामंत्र कर ले, वो कर लेगा। उसको कोई बोलेगा ललिता सहस्त्रनाम कर ले, वो करेगा। तो अच्छी बात है। भगवान अर्जुन ने उनसे पूछा कि भगवान ये चार होते हैं ना, आर्त तो दुखी, ठीक है, वो तो सकाम इच्छा से कर रहा है, और अर्थार्थी उसको धन चाहिए, ठीक है, वो भी ललिता सहस्त्रनाम कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है। फिर एक तीसरा लेवल होता है जिज्ञासु। उसके मन में बड़े प्रश्न होते हैं, उसका पेट भर गया होता है, उसको धन वन की कोई इतना ये नहीं है, उसको दुखी भी नहीं है किसी चीज से, लेकिन उसको जिज्ञासा होती है। और एक होता है ज्ञानी। ये तीनों लेवल से वो पूरा हो चुका है। वो तो ज्ञानी जो होता है उसके अंदर सतत भगवान के लिए प्रेम है, माँ के लिए प्रेम है, उसको कुछ मांगने की भी जरूरत है, उसको कोई जिज्ञासा ही नहीं। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये चारों में प्रिय कौन है आपको? तो अपनी बुद्धि बोलेगी भगवान को कौन प्रिय होगा, भगवान को आर्त तो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में भरा होता है ना, सकामी नहीं निष्काम बनो, सकामी नहीं निष्काम बनो। तो हमको लगेगा अरे भगवान शायद आर्त अर्थार्थी को तो लो लेवल बोल देंगे। लेकिन भगवान इतने प्यारे हैं, इसलिए भगवान है। भगवान बोलते हैं अर्जुन उदारा एते सर्वा, कि ये सभी के सारे अच्छे हैं, कि चारों आए तो मेरे पास है। लेकिन मैं तुझे सच बताता हूँ, ज्ञानी को तू मेरा स्वरूप समझना, ऐसे बोलते हैं, इतना ऊंचा दर्जा देते हैं, ज्ञानी को तू मेरा स्वरूप समझना, ज्ञानी को मुझसे अलग मत समझना। मैंने कहा क्या बात कही, कि भगवान आर्त को भी अपना समझते हैं, अर्थार्थी को भी अपना समझते हैं, जिज्ञासी को भी अपना समझते हैं। फिर बोलते हैं ज्ञानी क्या है ना, वो मेरे जैसा ही हो गया है। तो जो श्री विद्या में जाता है पहले आर्त होकर के जाएगा, अर्थार्थी होकर के जाएगा, लेकिन एक दिन तो उसकी बुद्धि खुलेगी, क्योंकि ये गुरु की शक्ति चल रही है अंदर। वो सोचेगा कि ऐसा क्या है इस ललिता सहस्त्रनाम में कि फटाक से काम हो जाते हैं, और हो सकता है उसका सारी इच्छा पूरी होगी। लेकिन अब वो ललिता को देखना चाहता है, अब उसके अंदर हृदय में माँ के लिए प्रेम आ रहा है कि माँ को मेरे को देखना है, माँ को कैसे देखूं। ऐसे कितने बच्चे हैं, मेरे बच्चे यानी मेरे स्टूडेंट्स माँ को देखना चाहते हैं, तड़पते हैं माँ के लिए, तो कैसे देखूं? क्या ललिता सहस्त्रनाम से हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, अगर तुम्हारी तड़प है तो। फिर कभी कभी मन आता है कि हमने मंत्रों के बारे में सुना है, क्योंकि आप जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा ना, जिज्ञासा बढ़ेगी ना, तो गुरु अलग अलग रूप में आके आपको ज्ञान देते जाएंगे। फिर आपके मन में और जिज्ञासा बढ़ेगी, इनका क्या मंत्र है, इनके मंत्रों के बारे में कहाँ से जाना जाए। तो आपके मन में आएगा पंचदशाक्षरी आएगा, आपने कहीं सुन लिया होगा, तो मन में आता है। फिर कई बार कई बच्चे आते हैं मेरे पास कि पंचदशाक्षरी माँ हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं बिना दीक्षा के? तो मैं आप एक बात बताती हूँ कि जो लोग दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं ना, वो बिना दीक्षा के ही आज तक पढ़ते जा रहे। हाँ, मेरी मम्मी भी पढ़ती है, वो तो कब जमाने से पढ़ रही हैं, उनको पता ही नहीं है, उनका कोई गुरु नहीं, कोई गुरु नहीं है। तो क्या कोई हानि किया? नहीं किया, बल्कि उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चों की रक्षा हो रही है। एग्जैक्टली। तो दुर्गा सप्तशती खोलो तो इसमें वो मंत्र आ जाता है। दुर्गा सप्तशती में जगह जगह आता है उनका नाम। एक जगह आता है प्रथम अध्याय में आ जाता है त्वम श्री, देवी को बोलते, दुर्गा को बोलते त्वम श्री, ठीक है, श्री माता, त्वम ईश्वरी, त्वम रीम। रीम जो है देवी का बीज मंत्र है। भुवनेश्वरी का जो मैंने कहा आपसे कि जो मुझे पहली दीक्षा मिली थी वो रीम मंत्र की मिलती है। हमारे शाक्तों में ओम प्रणव हम नहीं यूज़ करते, क्योंकि देवी का प्रणव है उनकी बीज मंत्र। तो एम एक प्रणव है, दूसरा मेन प्रणव है वो रीम। त्वम रीम त्वम बुद्धिर बोध लक्षणा, कि तुम ही बुद्धि हो, और बोध लक्षणा तुम ही बोध कराने वाली हो। तो कोई ललिता सहस्त्रनाम को पढ़ रहा है, श्री विद्या की पूजा कर रहा है, तो उसके अंदर वो बोध, बोलते ना, बोध ही उसकी जागने लगेगी। देवी है ना हृदय में बैठी। फिर वो जाएगा गुरु के पास दीक्षा लेने के लिए, और इसी के अंदर आता है पंचदशाक्षरी पे दिमाग आएगा। अभी तो मैंने आपको पहला मंत्र तो बता दिया, भाग बीज। भले दीक्षा मिली नहीं मिली है, कोई केवल उतना ही कर रहा है, कल्याण हो जाएगा आपका, चिंता मत करो। दूसरा मंत्र रीम, आपको मैंने बता दिया। दुर्गा सप्तशती में आप कितनी बार बोल चुकी हो बिना दीक्षा के, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, सब अच्छा होता रहा। तीसरा मंत्र पंचदशाक्षरी देवी अथर्वशीर्ष, उसमें आपने अनजाने में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है अब आपको सुना देती हूँ। कामो योनि, सुनाइए, देवी अथर्वशीर्ष का 14वां श्लोक। कामो योनि कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातर शिवा ब्रह्मिंद्र पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुषचैषा विश्वमातादि विद्योम। ये है हमारा पंचदशाक्षरी। आप पढ़ते जा रहे हो लेकिन पता नहीं है। तो मतलब गुरु की जरूरत यहाँ नहीं है। यहाँ तो नहीं थी दुर्गा सप्तशती में। और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है कामो से हो गए कामदेव। मैंने पहले ही बताया, कामदेव ने दिया कादी मंत्र, तो कामो से हो गए कामदेव। कामदेव से चला ये मंत्र, और यही मंत्र हमको अगस्त्य से मिला है, ठीक है। और कामों से अर्थ होता है कामेश्वर, भगवान शिव। और नेक्स्ट वर्ड है योनि, योनि यानी भगवती। भगवती से ही सब कुछ निकलता है। कामों से कामेश्वर,
ठीक है। कामों से कामाख्या, कामाख्या में किसकी पूजा होती है? देवी, देवी योनि रूप में। योनि रूप में। अब इसका मैं लगे हाथों बता ही देती हूँ कि लोगों को, जैसे हम लोग शिवलिंग शिवलिंग करते हैं ना, तो लिंग की पूजा होती है, मन में कुछ खराब बातें नहीं आती ना लिंग को लेकर के। ऐसे ही कामाख्या में हम लोग शाक्त के जो लोग पुजारी होते हैं, जो शाक्त की उपासना करते हैं, हम योनि की पूजा करते हैं। योनि यानी स्त्री का पार्ट नहीं, मन को दूषित नहीं करना आपने। योनि यानी वो हर चीज जिससे कुछ ना कुछ निकलता है, सृजन होता है, क्रिएशन। ये पूरी धरती भगवान ने जब कहा था ना, भूमि रापो अनिलो वायु, पहला बोला भूमि मेरी प्रकृति है, ये धरती माता ये योनि है। कहीं से भी दीवालों में से पीपल के पेड़ निकल जाते हैं, कहीं से भी घास उगाती है, रेगिस्तान में कुछ न कुछ निकल जाता है, रेगिस्तान में जानवर निकल रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो योनि यानी ये पूरी पृथ्वी, योनि यानी हिरण्यगर्भ जहाँ से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, योनि यानी ये ब्रह्मांड जहाँ से, योनि यानी माँ भगवती साक्षात, जिन्होंने कितने ब्रह्मांडों को प्रकट किया। तो पंच साक्षी से बोलते हैं कामो योनि कमला, कमला यानी लक्ष्मी, पालन करने वाली। शिव और कामेश्वरी, उन्होंने सब कुछ प्रकट किया। और क्या प्रकट होकर के खुद कमला बन करके बैठी, लक्ष्मी बन करके बैठी, विष्णु की शक्ति जो पालन कर रही है। और उसके बाद वज्रपाणी गुहा, वज्रपाणी यानी इंद्र यानी इंद्र आदि देवता, जिनसे ये पूरी सृष्टि बनी, जिनसे हम सब बने, हमारे अंदर सारे देवताओं के तत्व हैं। तो जब आप सृष्टि की जब वैष्णव ग्रंथ आप पढ़ोगे ना, तो श्रीमद् भागवतम सबसे उच्च ग्रंथ है और पढ़ना चाहिए। मैंने खुद ही अपने बच्चों को सबको पढ़ाया, शिष्यों को पढ़ाया। तो वैष्णव ग्रंथ में आता है महत्त्व और सत्व रजस तमस गुण, ये सब प्रकट होते हैं। और उसके बाद में फिर मन बुद्धि अहंकार प्रकट होता है। मन बुद्धि अहंकार के बाद हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ प्रकट होती हैं। और फिर देवता प्रकट होते हैं। फिर देवता जब निकलते हैं तो उनको पता नहीं करना क्या है, तो देवता भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं कि अब आप हमको बताओ कि हमको करना क्या है। तो भगवान उनको अपने अंदर ले लेते हैं। फिर एक हिरण्यगर्भ का निर्माण होता है। हिरण्यगर्भ को पालने वाली कौन है? माँ है ना। तो पंच साक्षी जब हम करते हैं, तो अब ये जो मैंने बताया ना, ये गूढ़ार्थ, ये बताने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ये मेडिटेशन करने के लिए ये तो एक पार्ट है। श्री विद्या मातृका पे हम आएंगे, क्योंकि श्री विद्या मैं आपको समझा रही हूँ। तो अभी तक आपने ललिता सहस्त्रनाम पढ़ा, फिर हम मंत्रों पर आए, मंत्र का पंचसाक्षी मंत्र को मैंने समझाया। अब पंचसाक्षी के साथ साथ याग होता है। याग यानी पूजन। पूजन में होता है बहिर्याग, अंतर्याग। ठीक है। तो बहिर्याग अंतर्याग ये श्री विद्या में सीखना पड़ता है। अब इस बहिर्याग अंतर्याग में मातृका न्यास होता है। अच्छा, ठीक है। और मातृका, एक तो आपने अष्टमातृका सुनी है, बुक्स के अंदर सुनी है, ब्राह्मी, वैष्णवी, कुमारी इत्यादि, ये हम लोग ने सुना है। लेकिन हमारी मातृका जो होती है, वो हम लोग मातृका यानी अक्षर, अ आ इ ई उ ऊ, ये सब अक्षर, इसमें हम लगाते हैं अनुस्वार। ये सारे अक्षरों से, अक्षर यानी जो शर नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, ये सारे अक्षरों से ही मंत्र बनते हैं। मंत्र ही देवी का स्वरूप है, समझ में आया। तो अक्षर न्यास, उसी को हम मातृका न्यास बोलते हैं। तो जब दीक्षा होती है, तो पहले वाग्बीज मंत्र, पहला स्टेज। पूरी दीक्षा के प्रोसेस में क्या क्या सिखाते हैं वो बता देती हूँ। परंपरागत श्री विद्या के साधक को ये सब कुछ आना चाहिए, तो वो श्री विद्या का साधक है। तो वाग्बीज, उसके बाद बाला, पंचदशी, फिर पंचदशी के बाद आती है षोडशी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे तुरंत नहीं देते। अच्छा, पहले टेस्ट करते हैं? टेस्ट नहीं है, स्टूडेंट को सिखाया जाता है। पूरी प्रोसेस ना 10 से 12 साल की होती है। आजकल जो लोग शॉर्टकट लेते हैं ना पंचदशी करके, मैं उच्च स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, आईवी लीग वाले स्टूडेंट्स की। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बोलती हूँ, मैंने श्री विद्या की आईवी लीग खोली है, मैं यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। पहले तुमको भगवत गीता से शुरू करनी है, तुमको त्रिपुरा से पढ़ना पड़ेगा, तुमको ललिता उपाख्यान आना चाहिए, तुमको मातृकाओं के नाम आने चाहिए, तुमको यंत्र आना चाहिए कि जब तुम्हारे पास यंत्र रखा गया, वो नव आवरण क्या है तुमको आना चाहिए। नव आवरण में पहले लाइन में ही सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं, और सेकंड लाइन में मातृकाएँ आती है, ब्राह्मी, वैष्णवी, कौमारी, वाराही इत्यादि। ठीक है ना। तो स्टूडेंट जब श्री विद्या का है, अब वो जब उसको डेली वो करेगा अर्चन, उसको पता चलने लगेगा, उसको नाम आ गया। फिर तीसरी लाइन में मुद्राओं का वर्णन होता है, 10 मुद्रा। श्री विद्या में 50 मुद्रा सिखाई जाती है। तो स्टूडेंट को 50 नहीं भी आई तो भी इतनी तो आनी चाहिए तुमको, तुम जिसकी पूजा करो उसका यंत्र आना चाहिए। फिर 10 मुद्रा की बात होती है। उस पूरे 9 लेयर्स को बाय हार्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो पहले वाले को हम एक चक्र बोलते हैं, त्रैलोक मोहन चक्र। फिर उसके बाद दूसरा एक चक्र आता है, सर्वाशा पूरक चक्र। ठीक है। तो त्रैलोक मोहन स्क्वायर होता है, स्क्वायर के बाद सर्कल होता है, ऐसे चक्र में। स्क्वायर भी आप जब देखोगे ना, उसमें 4 द्वार होंगे ऐसे। श्री विद्या के स्टूडेंट को
हर द्वार के डायरेक्शन में कौन से देवता हैं सबको पता होना चाहिए। और वो जो मैं बता रही हूँ ना, ये दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं लोग। तो एक तो इसके अंदर मातृका है, अष्टमातृका। अब किसी को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आता हो तो आप कवच पढ़ते हो ना, कवच में अपने अभ्यास हो जाता है। तो कवच में जैसे दिखाया है यहाँ पर, मैं कवच का, देवी कवच का श्लोक नंबर 8 और 9 और 10 ये पढ़ रही हूँ। ये स्तु भक्त्यास्मिता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान संजय प्रेत संस्था तु चामुंडा। एक मातृका। वाराही दूसरी, महिषासना, ऐन्द्री, गज समारूढ़ा, फिर वैष्णवी, गरुड़ासना, आ गई ना, माहेश्वरी, वृषारूढ़ा, कौमारी, शिखिवाहना। दुर्गा सप्तशती इतनी अच्छी बनाई है, तो हम अनजाने में आप कर रहे हो हैं कि हम अगर श्री विद्या साधना नहीं कर सकते तो हम दुर्गा सप्तशती के रूप में उसको कर रहे हैं। आप उसी को कर रहे हो। अगर आप प्रॉपर्ली दीक्षित नहीं हो और आपको ढंग का गुरु नहीं मिला, गुरु बनाने में कभी जल्दी मत मचाना, ठीक है ना। हमारे कहते हैं पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। और गुरु को टेस्ट करो 5-6 साल, और गुरु को भी शिष्य को टेस्ट करना चाहिए। ये जो नेट चला हुआ ना, मतलब ऐसे से दे दो मंत्र फेंको, ऐसा नहीं होता। लर्न। तो अभी मैं उनके लिए बता रही हूँ जो गुरु नहीं बना सकते या कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता गुरु बनाने में। भैया आप दुर्गा सप्तशती करो, आप दुर्गा केवल कवच करो। आज अभी हम बात कर रहे थे ना, केवल कवच पढ़ लो। सारी देवियां आपके बॉडी के अंदर बैठ करके आपकी रक्षा कर रही हैं। लक्ष्मी आ गया, देखो, पद्मासना देवी पद्महस्ता प्रिया, श्वेत रूप धरा देवी ईश्वरी विश्ववारा वाहना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरण भूषिता, इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विताः। ये न्यास की अष्टमातृका है, ये इसके अंदर आ गई, जो हम लोग श्री विद्या के चक्र में सेकंड लाइन में बोलते हैं। ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो जो बड़े बड़े लंबे चौड़े आप पढ़ते हो, तंत्र इज अ मैनुअल, राइट, सिस्टम। तो बड़े बड़े चीजों को हम छोटे में बना देते हैं तंत्र। अच्छा मैम, श्री विद्या से चमत्कार होते हैं, मैं भी जानती हूँ, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जानते हैं, लेकिन क्या किस तरीके के चमत्कार होते हैं? हर प्रकार के। बहुत सारे एक्सपीरियंस खुद भी किए होंगे। सिद्धि मिलती है पहले तो, बताइए। अब सिद्धि जैसे मैंने कहा ना, अणिमा सिद्धि, लघिमा सिद्धि, गरिमा सिद्धि इत्यादि सिद्धियाँ। अणिमा सिद्धि ऐसी होती है कि लोगों को लगेगा कि हम छोटे बन जाएंगे। नहीं, आपकी छोटी से छोटी इच्छा पूरी हो जाएगी। लघिमा, बड़ी से बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी। गरिमा सिद्धि, आपको नाम, यश, धन जो भी चाहिए आपको मिल जाएगी। सिद्धि आपके पीछे पीछे। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बोल दिया, लेकिन मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल किया हुआ एक एक्सपेरिमेंट मैं बता रही हूँ। सो दिस वॉज कई साल की बात है, 90s की बात, 97 की बात है। तो मैं और मेरी एक फ्रेंड, तभी मैं आई वॉज इन माई 20s, तो मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग साधना कर रहे थे, और उसकी भाभी आ गई उस समय पर। तो साधना करते करते उसकी भाभी को बच्चा नहीं हो रहा था। तो उसने बोला मेरे को बच्चा नहीं हो रहा, और मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे टेस्ट कर रही थी कि तेरे ललिता सहस्त्रनाम से बच्चा हो जाएगा। तो मैंने कहा कि देख, उसमें लिखा है एक प्रयोग ललिता सहस्त्रनाम में कि आप ललिता सहस्त्रनाम पढ़ करके 6 महीने देवी को मक्खन चढ़ाओ तो बच्चा पैदा हो जाएगा, पुत्र, उसको पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो वो बोली सच्ची? मैंने कहा देखो, हमको एक ही चीज़ सिखाया, अपनी भक्ति गुरु की शक्ति, ईश्वरो मंत्र फुरोवाचा। कि देखो, मैं अपनी भक्ति और गुरु की शक्ति और ये ललिता सहस्त्रनाम का मंत्र दे रही हूँ, अभी अपना काम करेगा, करो। तो हम लोगों ने नवरात्रि में बैठ करके, दोनों ने, उसने भी, भाभी ने भी, हम लोग तीनों ने बैठ करके खूब की। अब नवरात्रि हो गई, अब कोई गुड न्यूज़ आया नहीं, और उसके बाद मेरा इंडिया छोड़ करके जाना मेरा अमेरिका हो गया। फिर इसका फ़ोन आया, भाभी को तो बच्चा हुआ नहीं, 1 साल बीत गया। फिर मेरे को बोलती है तेरा मंत्र फेल हो जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे बोल दिया? बोली कि उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम है बच्चा पैदा करने। उसका हस्बैंड बहुत शराब पीता था, तो शराब पीने की वजह से वो डिसफंक्शनल हो गया था। बोला उसका, मेरा भाई है, मैं जानती हूँ बच्चा होने वाला ही नहीं है। मैंने कहा हो सकता है तू ऐसे सोचती, लेकिन मेरी एक ही बात है, अपनी भक्ति गुरु की शक्ति, अपनी भक्ति गुरु की शक्ति। आगे देखेंगे जब होना लिखा है होगा। कब होगा ये हम नहीं बोल सकते। आपने बीज डाला है संकल्प का, तो वो बीज कभी ना कभी फलित होगा। अब ये मैं नहीं बोल सकती इस जन्म में कि अगले जन्म में। तो उसने और भी मेरे को टॉन्ट मारा, अगले जन्म में होके क्या फायदा। मैंने कहा जो भी है, ऐसा बोल के छोड़ दिया। फिर क्या हो गया, स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड, कुछ सालों के बाद उसके भाई का डेथ हो गया, अनटाइमली डेथ हो गया। तो इसने बोला देख, फिर फेल, अब तो होने का चांस ही नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। फिर क्या, स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड, 2 साल बाद भाभी ने दूसरी शादी की, और भाभी को एक बेटी हुई, फिर बाद में 2 बेटे ट्विंस हुए।
भाभी का फ़ोन आया कि तूने बोला था ललिता सहस्त्रनाम करने से मेरे को आज 3 बच्चे, और मैं जब भी ये तीनों को देखती हूँ तो मुझे वो याद आता है कि तूने कभी अपने साधन पे शक नहीं किया। तुझे हमेशा ये रहता था अपनी भक्ति, गुरु की शक्ति, ईश्वरो मंत्र। अरे बाप रे मैम, लेकिन आप ये देखिए फिर तो अगर आप कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं तो संकल्प फिर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे इसी पति के साथ चाहिए, ये भी होना चाहिए, नहीं तो क्या पता फिर कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाए। मंत्रों का तो ये बड़ा ही मेरे तरह से तो इसीलिए तो फिर कहते हैं, इसीलिए तो बोलते हैं ना ज्यादा सकाम के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुमको पता ही नहीं मांगना क्या है। ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत कठिन है। अरे हिरण्यकशिपु जैसा आदमी जो कितना मतलब कितना होता है, बुद्धि से चालाकी से मांगा, कितने लेकिन चालाकी फिर से उसने भी मांगा था, वो भी फेल हो गया भगवान के सामने। उसमें भी भगवान ने निकाले ट्रिक। तो इससे अच्छा है कि हमको सिखाते कि भैया तुम ललिता सहस्त्रनाम करो, तुम्हारी छोटी से छोटी इच्छा वैसे ही पूरी हो जाएगी, तुमको मांगने की भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना अणिमा, छोटी से छोटी पूरी हो जाएगी, तुम मांगने की जरूरत नहीं है। करो प्यार से, आनंद से उस देवी से जुड़ो, वो तुम्हारी माँ है। मुझे लगता है कि जुड़ जाओ, पैसा, पावर, मटेरियलिस्टिक गेन ये फिर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, बाय प्रोडक्ट छूटेगा ही नहीं, आएगा ही। हैरान हो जाओगे। मेरे पिताजी बोलते थे कि एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मतलब रियल था, कि एक बंदा वो ललिता सहस्त्रनाम कर रहा था, तो वो विदेश गया और उसको क्या हो गया, उसको वहाँ पर है ना स्विट्जरलैंड में था और ठंडी का मौसम था और उसको अंगूर खाने का मन हुआ। अब ललिता सहस्त्रनाम कर रहा है और अंगूर खाने का मन हो रहा है उसको, देसी अंगूर कहाँ से आएगा ठंडी में, बर्फ में। तब तक बेल बजा, टिंग टोंग। उसकी नेबर आई, बोली आई गॉट दिस ग्रेप्स, आई थॉट यू विल एंजॉय, दिस फ्रॉम इंडिया। किसी ने कुरियर से भेजा था उसको, और वो खाया, इतना खुश। अभी वो एक डब्बा था उसके पास, रोज देवी को अंगूर चढ़ाता है और अंगूर खाता है। फिर उसका मन फिर कर रहा है अंगूर खाने का। ऐसा हुआ कि उस लेडी को पता चला कि इसको अंगूर बहुत पसंद है। उसका कोई पहचान वाला था जो अरेंज करवा सकता था मेक्सिको या ब्राजील से कहीं से अंगूर लाने के लिए। इतना अंगूर आने लगा, इतना अंगूर आने लगा कि ये बेचारा थक गया। बोला आई डोंट वांट एनी मोर ग्रेप्स, प्लीज स्टॉप इट। और मैं अपने जीवन के उदाहरण से कहती हूँ, मैं जीता जागता प्रूफ हूँ, मैं और मेरी फैमिली, कि ललिता सहस्त्रनाम सब कुछ बदल सकता है। मेरे पिताजी जब साधना करते थे, मेरे पिताजी बोलते थे कि देख, मेरे को हाथ दिखाते थे, मैं 15-16 साल की थी, बोले देख मेरे हाथ में लाइन वाइन कुछ नहीं है। और मेरी कुंडली कोई देखेगा बोलेगा बहुत खराब कुंडली है। और बहुतों ने बोला, मेरी खुद की भी, मेरे बच्चे मतलब मेरे स्टूडेंट्स वो एस्ट्रोलॉजर है, तो वो मेरी कुंडली देखते हैं, बोलते हैं माँ आपकी कुंडली और आपकी लाइफस्टाइल दोनों में कोई तालमेल ही नहीं है। मेरे पिताजी ने एक ही चीज़ सिखाया, देख साधनाओं से, मेरे क्योंकि हमारे गुरुजी ने सिखाया, साधनाओं से नई नई लाइन्स आ जाएंगी। और तू देख, मैं गुरुजी को टेस्ट कर रहा हूँ, गुरुजी ने जो साधना बताया मैं कर रहा हूँ, लाइनें बदल जाएंगी। और मेरे पिताजी ने करके दिखाया, सारी लाइनें अपनी चेंज करके दिखाई। तो जब आदमी ऐसा, मैंने ऐसे अपने पिताजी को देखा है बदलते। हम किस जगह में रहते थे, एक चौल में इतने लोग रहते थे, उस चौल के बैकग्राउंड से उठ करके आज हम सच में बहुत समृद्ध है भगवान की कृपा से। सब लोग देश विदेश में, हमारा पूरा परिवार देश विदेश में, पिताजी का इतना नाम है। मतलब ये सब बहुत छोटी चीज़ लगती है, कृपा बहुत बड़ी चीज़ लगती है। जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं लोग, और देवी भगवती का नाम लेने को हमको मिलता है। मैं आपके हाथ बैठी हूँ, मैं भगवती का नाम लेके आपको सुना रही हूँ, ये आनंद बहुत ऊंचा है। यहाँ मैं एक और अपने दर्शकों को डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, क्योंकि जनरली जब हम साधनाओं की बात करते हैं, इच्छा पूर्ति की बात करते हैं, तो लोग कर्म को भूल जाते हैं। देखिए मैम के फादर भी IITian थे, अपना कर्म करके ही IIT पहुँचे, बिजनेस की भी शुरुआत की, वो भी एक कर्म था। इट्स जस्ट दैट कि देवी आपको हेल्प तो कर सकती है, बट ऐसे हेल्प नहीं करेंगे कि आप बस घर पे बैठे हो और दिन रात साधना कर रहे हो और कोई आएगा और फिर आपको अशर्फियाँ दे के चला जाएगा। नहीं, कर्म करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। गीता में भगवान सिखाते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। ये पिताजी ने मुझे बहुत पहले सिखा दिया था, क्योंकि ये मन में आता है पापा पूरे दिन साधना ही करेंगे। बोलते बेटा एक क्षण भी कर्म किए बिना रह नहीं सकते। अर्जुन को भी कर्म करना ही पड़ा था। तो जब वो एंड मैंने आपको सिखाया, जब एंड गीता का श्लोक शुरुआत किया ना हमने आज, यत्र धनुर्धर और यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, दोनों साथ चल रहे हैं, तत्र श्रीर, तब श्री आएंगे, तब जाकर के धन मिलता है, कर्म भी विजय भी है, श्री भी है। बिल्कुल समझ में आया ना। तो ये दोनों, ये नहीं सोचना कि खाली साधना से। अच्छा मैम, ये षोडशी मंत्र क्या है? पंचदशाक्षरी जब मिल जाती है किसी को, तो उसके बाद उनको एक और बीज मंत्र मिलता है जो कि लक्ष्मी का बीज मंत्र होता है। वो षोडशी में, ये पंचदशाक्षरी में ऐड कर देते हैं, तब जाके कहते हैं कि अब तुम्हारी साधना पूरी हो गई। लेकिन ये साधना की जो पद्धति होती है हमारे परंपरा के अनुसार, पहले वाग बीज मंत्र को जपा जाता है, वो कोई कई लाखों का जाप होता है। उसके बाद एक 32 लाख मंत्र का जाप होता है जो भुवनेश्वरी का होता है, वो हमको जपना पड़ता है। उसके बाद पंचदशाक्षरी जब मिलती है स्टूडेंट को, तो उसमें साथ साथ में और भी मंत्र मिलते हैं।
साधना जो मैं पद्धति बता रही हूँ, राजमातंगी, वाराही, गणपति का क्रम, श्री विद्या के साधक को ये देना ही पड़ता है। श्री विद्या के साधक केवल पंचसाक्षरी नहीं करता, तो उसको वाराही, राजमातंगी और गणपति, महागणपति क्रम, ये पूरा उसको करना होता है। और ये सब वो पूरा करने के बाद उसको यंत्र पूरा समझना चाहिए, जैसे मैंने देखा अन्नावरण समझना चाहिए। ये सब करने के बाद फिर न्यास होता है, बहिर्याग, अंतर्याग। उन न्यासों में मैंने कहा कि हम लोग अक्षरमाला से मातृका न्यास, तो ऐसे करके होता है, ये पूरा करना होता है। इसके अतिरिक्त एक बाहरी रिचुअल होती है जिसको हम कहते हैं पात्र साधन। पात्र साधन उसको सीखना होता है। ये क्या होता है पात्र साधन? कि एक्सटर्नल रिचुअल्स होते हैं कि हम पात्र ला करके, उसमें एक पीढ़ा होता है, योग पीठ उसको हम कहते हैं, और उसमें यंत्र बनाए जाते हैं। अच्छा। तो जब श्री विद्या का जो साधक होता है ना, वो बेसिक यंत्र से शुरू करता है। तांत्रिक का एक बेसिक यंत्र होता है, जैसे हम कामाख्या साधना करते हैं, तो कामाख्या साधना में तो धरती की पूजा है, योनि यही है हमारी, तो उसमें कोई यंत्र अलग से लगता नहीं है। लेकिन ये पूरी धरती को बनाने के लिए एक यंत्र हम बनाते हैं, एक चौकोर, एक सर्कल, और उसके अंदर एक लोअर ट्रायंगल। अच्छा। लोअर ट्रायंगल हमेशा जब भी यंत्र देखोगे तो यंत्र में ट्रायंगल होते हैं, तो जहाँ लोअर ट्रायंगल आता है वो शक्ति हो जाती है, जहाँ अपर ट्रायंगल आता है वो शिव हो जाता है। समझ में ना? और स्क्वायर तो ये चतुर्भुज जो है ना, डायरेक्शन सारे, और सर्कल जो होता है वो वलय बोलते हैं, वो सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों गुणों को दर्शाता है। तो बेसिक यंत्र जो होता है वो ये यंत्र होता है, स्क्वायर के अंदर सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल, ये योनि का सर्कल। तो जब श्री विद्या का जो साधक होता है, स्टूडेंट जब आता है, तो उसको बहिर्याग में, ये पात्र साधन में पहले योग पीठ बनाने को सिखाते हैं। योग पीठ में बेसिक यंत्र क्या होते हैं उसको सिखाते हैं। फिर उनमें पात्र रखे जाते हैं, पात्र में कलश रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं कारण कलश, समानार के कलश, विशेषार के कलश। कारण कलश से कुछ मंत्र लेकर के, कारण कलश हम लोग वैसे भी घर में भी करते हैं। घर में जब आपकी पूजा होती है ना नवरात्रों की, तो हम कलश लगाते हैं ना, फिर हम बोलते हैं उस कलश को पूजा करते हैं। फिर कलश में बोलते हैं कि जितने हमारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, कावेरी, सब इसमें आकर के पड़े। तो श्री विद्या की पूजा में ये स्टेप थोड़ा और आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तो कारण कलश बनाते हैं, सारी नदियों का आह्वान करते हैं, फिर उससे थोड़ा जल लेकर के उससे समान अर्घ्य बनाते हैं। उसमें चंद्र की कलाओं को बुलाते हैं, सूर्य की कलाओं को बुलाते हैं, अग्नि की कलाओं को बुलाते हैं। तो स्टूडेंट पक्का हो जाता है। तो अग्नि की 10 कला, सूर्य की 12 कला, सोम की 16 कला, फिर उसकी बुला करके उस जल में हम डालते हैं। फिर उसी जल को लेकर के फिर विशेष अर्घ्य बनाते हैं। अब उसके अंदर और भी रुद्र की कला, विष्णु की कला, इसकी कला, उसकी कला करके बहुत सारी कला बुला कर 96 कलाओं से वो जल बन जाता है। वो पवित्र जल होने के बाद फिर 2 पात्र और लगाते हैं, गुरु पात्र और अपना आत्म पात्र कहते हैं उसको। फिर ये जल जो है गुरु पात्र में जाता है, गुरु पात्र से फिर आत्म पात्र में जाता है। गुरु का उच्छिष्ट ये हम ग्रहण करते हैं, और जब हम आत्म पात्र में उस जल को लेते हैं तो हम मानसिक हवन करते हैं। ये सब सिखाया जाता है स्टूडेंट को। और उस मानसिक हवन में बोला जाता है पुण्यम जुहोमि पापम जुहोमि, कि मुझसे कोई पाप बना उसको भी मैंने जला दिया, पुण्य बना पुण्य को भी जला दिया, कर्म बने उसको भी जला दिया, कर्म बने उसको भी जला दिया, ज्ञान को जला दिया, ज्ञान को जला दिया, जो कुछ मुझसे हुआ मैंने सब कुछ जला दिया, मैं पुण्य पवित्र आत्मा हूँ। ये पात्र साधन की विधि। उसके बाद इतना पवित्र आत्मा होने के बाद फिर उसको बोलते हैं अब तू यंत्र की पूजा बाहर से कर। फिर अब पवित्र होकर के यंत्र की पूजा करते हैं। लेकिन यंत्र की पूजा करने के पहले एक और 2 विधि होती है, उसमें गुरु की पूजा होती है, फिर भूत शुद्धि बोलते हैं। भूत यानी हमारी भूत है ना, पंचभूत से बने, इनकी शुद्धि करना पड़ता है, और भूत शुद्धि डेली करना पड़ता है। इट इज़ लाइक अ पॉजिटिव अफर्मेशन टू योर सेल्फ, कि दिन भर में हमसे कुछ ना कुछ गलत काम तो होते ही हैं। तो क्या करते हैं भूत शुद्धि में, एक भावना करते हैं कि हमारे से एक पाप शरीर बन गया, तो हम उस पाप शरीर को खींचते हैं और फिर उसको हम ऊपर तक ले जाते हैं। भावना करते हैं कि उसको हमने जला दिया, जला करके फिर हमारे अंदर एक पुण्य शरीर प्रकट हुआ, और भावना करते हैं कि हम शिव के पुत्र हैं, हम शिवांश हैं। हम हमेशा प्योर थे, हम कभी इम्प्योर थे ही नहीं। हमें संसार में लगे तो इम्प्योर हो गए, कोई बात नहीं, इम्प्योर हो गए तो क्या हो गए। जैसे शरीर गंदा होता है नहा लेते हैं, ऐसे भूत शुद्धि होकर के पवित्र कर लिया अंदर को, फिर शिवांश बन जाते हैं हम, ठीक है ना। शिव बन करके हम फिर देवी की आराधना करते हैं। फिर यंत्र की पूजा बाहरी, फिर यंत्र की पूजा अंदर। तो जो बहिर्मातृका न्यास और अंतर मातृका न्यास में यही होता है कि ये शरीर के ऊपर हम सारे मातृकाओं को, जो अक्षरमाला की 50 अक्षरमाला है, उनको हम बिठाते हैं। फिर उन्हीं जो है चीज़ को, उसको हम अपने चक्रों में बिठाते हैं।
करते करते। तो ये स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है अलॉन्ग विथ पंचदशाक्षरी की 15 लाख जप, फिर षोडशी आती हैं। फिर षोडशी मिलती है, षोडशी का 16 लाख जप, अरे बाप। और षोडशी के फिर अलग उसमें और थोड़ा पद्धति ऐड हो जाती है। तो उसमें नक्षत्र न्यास होते हैं, रश्मि माला मंत्र होता है, बहुत सारा चीज़ होता है। श्री विद्या का स्टूडेंट ये करते करते, और फिर मुद्राएं होती हैं अलग अलग। मुद्रा सिंपल सिंपल, मतलब जैसे यंत्र होते हैं ना, तो यंत्र की 10 मुद्राएं होती हैं। अब और जब वो आगे जाता है षोडशी में, जैसे एक होती है रिपुजीवाग्र मुद्रा। अब कोई सुनने शुरू किया वाग्बीज मंत्र से, थिंक ऑफ द जर्नी नाउ, वाग्बीज मंत्र, फिर 32 लाख भुवनेश्वरी। वो आदमी कितना मेहनत कर रहा है ना, रोज अपने माइंड को फोकस कर रहा है, फोकस कर रहा है, फोकस कर रहा है। फिर इतने यंत्रों की कॉम्प्लेक्सिटी को फोकस करता है। अच्छा, यंत्र भी जब करते हैं ना, जैसे ये यंत्र है, तो यंत्रों की डायरेक्शन है। तो जैसे पहले वाले में आप बैठोगे ना, पहले वाले में तो एक देवी यहाँ बैठी, फिर 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 यहाँ बैठी, एक डायरेक्शन ये हुआ, कॉम्प्लेक्स हो गया यहीं पर। फिर बच्चे को बोलते हैं दूसरे में जहाँ ये दोनों फूल वाले दिखते हैं, तो उसके डायरेक्शन उल्टे हैं, 2 के। अच्छा, एक के डायरेक्शन उल्टा, फिर एक का डायरेक्शन फिर ऐसा है, यहाँ 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 यहाँ। फिर इसके अंदर 14 के अलग रिवर्स डायरेक्शन है। फिर ये अंदर वाला जो ट्रायंगल है ना, उसके अंदर और 6-7 ट्रायंगल आ जाते हैं, जिसके अंदर गुरु की पूजा होती है, आयुध की पूजा होती है, देवी की और गणों की पूजा होती है। आपने ये सारा बहुत पहले ही सिद्ध कर रखा है। ऑफ कोर्स। इसके बाद आपने बदलाव क्या देखा अपने जीवन में? कंसंट्रेशन, जैसे मैंने कहा ना कि भोग तो इतना आया कि मैं बता नहीं सकती हूँ, भगवती की कृपा। लेकिन जो बुद्धि जो खुली, जो तीव्रता, कि कोई भी बुक खोल लेती हूँ, ऐसे पकड़ लेती हूँ, मुझे बुक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये बदलाव कि ज्ञान आया। लेकिन एक जो चीज़ है कि अब मैं आगे की जर्नी बताती हूँ कि मोक्ष क्या है, ये समझना चाहिए। तो ये प्रश्न आता है कि बंधे किससे हो, कि जिससे मुक्ति चाहिए। समझ आई बात? कि अभी तक तो रिचुअलिस्टिक करते जा रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन इतना स्ट्रांग हो गया। ये पूरे श्री विद्या का जो मैंने यंत्र का जो बताया ना, कि ऐसे 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 जाता है कि एक जगह पे आकर के माइंड आपका जो है ना ट्रैप हो जाता है, ट्रैप, बिकॉज यू आर मेडिटेटिंग एवरीथिंग इंटरनली। ट्रैप हो गया माइंड। जैसे माइंड ट्रैप होता है ना, सारे सोच विचार बंद हो जाते हैं, और सोच विचार बंद हो जाते हैं, तो फिर आपको आगे की जर्नी दिखाई देने लगती है। आगे की जर्नी में मेरे को कन्फ्यूजन शुरू हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी देवी देवता है, तो मुझे कुछ ना कुछ दिखाई देता था। अब मुझे लगा कि मेरा ब्रेन का कुछ मतलब ना केमिकल लोचा हो गया है कि क्या हो रहा है, व्हाट एम आई सीइंग। क्योंकि मेरे दिमाग में था कि अद्वैत की बात होती ना, कि बूंद, लोग बोलते हैं ना कि हमको मुक्ति क्या लगती है, कि बूंद है वो जाके के सागर में समा गई तो सब समाप्त हो गया, अब हम समाप्त हो गए। लेकिन यहाँ अद्वैत तो हो नहीं रहा था, यहाँ कुछ और दिखाई दे रहा है, कुछ और हम लोग हो रहा है। मुझे लगा कुछ खराब हो गया है। आई एम सीइंग ऑल दिस इमेजेस, क्योंकि मैंने इमेजेस क्रिएट किए हैं, क्योंकि इसमें बहुत विजुअलाइजेशन होता है। हर एक देवी का एक रंग है, बाहर वाली देवी का लाल रंग है, अंदर वाली देवी का नीला रंग है, मातृका नीले रंग में होती है, फिर नीले और लाल रंग मिक्स हो जाता है। इतने डिटेल में जब आदमी करता है, फिर वो देवियाँ प्रकट होती हैं। तो जब मुझे बहुत कन्फ्यूजन होने लगा, और लेकिन और एक चीज़ होने लगी थी लाइफ में, बहुत सररियल एक्सपीरियंस होने लगा, अभी भी होता है, कि भविष्य में होने वाली चीज़ में मैं होती थी और मैं हो रही हूँ, तो मुझे लग रहा है वो प्रेजेंट है। और मैं अपने घर वाले से बोल रही हूँ, अरे वो ऐसा हो गया था, मैं एक हुआ कि मेरे घर वाले, मतलब मेरे पहचान वाले कुछ आने वाले रिलेटिव्स, और मैंने शायद वो देख लिया था, वो पहले देखा, और मैं उस सिचुएशन में हूँ, और मैं अपने घर वालों को बोल रही हूँ, अरे देखो वो लोग आए थे, वेगस गए थे, वेगस में हम लोग वहाँ प्रेज़ल खाए थे, फिर हम लोग वहाँ जाके कॉफ़ी लिए थे। मेरे घर वाले बोले ऐसा नहीं हुआ था, और मैं जिद पे अड़ी हूँ, नहीं हुआ था। और जो लोग आने वाले थे उनको मैंने फ़ोन किया कि तुम जाके वीडियो अपना हैंडीकैम खोलो और निकालो, कैसेट में रिकॉर्डेड होगा। वो बोल रहे थे स्मिता ऐसा नहीं हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मुझे लाइक सररियल एक्सपीरियंसेस। एंड विद इन 1 year दोज पीपल प्लान टू कम टू वेगस, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड। फिर मैं बोलने लगी, देखा मैंने बोला था ना हुआ था। तो माई फैमिली इज टेलिंग, अरे तूने कब बोला था, कब हो रहा है, हाउ आर वी सपोज्ड टू नो कि ऐसा हो रहा है। सो दो सररियल एक्सपीरियंसेस। अभी रिसेंटली मेरे एक शिष्य ने बोला, माँ आपने उस दिन बोल दिया था कि किसी को बोल दिया कि मैंने तो उसको स्मशान साधना सिखाई, अभी कल ही बोला उसने मुझे। मैंने कहा मैंने ऐसे बोला, और उसने एक्चुअली अभी काल भैरव अष्टमी हुई थी ना, वो स्मशान गया था साधना करने मणिकर्णिका में, और उसको कोई तीसरा पर्सन पूछ रहा है कि माँ ने बोला था उस दिन वो लेक्चर में कि मैंने इसको सिखा दिया है। तो मैंने कहा आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी, बिकॉज वो सररियल में मैंने देखो सिखा दिया है, बट और मैंने बोल दिया है, बट वो ऐसा। सो जो आप पूछ रहे हो ना कि एक्सपीरियंसेस, ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, एंड फिर वो बहुत तकलीफ हो गई थी रहने में, क्योंकि आप फैमिली में रह रहे हो और आप ऐसे नहीं रह सकते हो। तो देन आई इन्वोक्ड माई गुरुज कि प्लीज़ मेरे को ना थोड़ा क्लियरिटी दो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। एंड देन
मैंने मेरे पिताजी को बोला कि पापा मुझे लगता है कि आप लोगों ने बचपन से इतना ज़्यादा मेरे को सिखाया तंत्र 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 करके, इसके लिए मुझे अब कन्फ्यूजन हो रहा है, आई एम स्टॉपिंग एवरीथिंग। एंड मैंने कहा कि मेरा माइंड ख़राब हो गया है, आई वॉन्ट टू लिव नॉर्मली। और फिर मैंने बोला आई वॉन्ट टू टेस्ट इट आउट कि ये सब माइंड का खेल है और मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बंद कर रही हूँ सब सामने। पापा ने बोला बंद कर। मेरे पापा बहुत इंकरेज करते थे एक्सपेरिमेंट के लिए, बोले कर दे। मैंने बंद कर दिया। फिर अब क्या करूँ, लेकिन साधना की आदत लगी हुई है, साधना तो चाहिए। फिर मैंने बुद्धिज़्म एक्सप्लोर किया 3 ईयर्स। और जो मेरे बुद्धिस्ट गुरु थे अमेरिका में ही थे और इंडियन नहीं थे, तो वो लोग मैंने बहुत सारे बुद्धिस्ट, मतलब बहुत सारे वियतनाम से थे, कुछ कोरियन थे, मैं उनके पास जाने लगी। कुछ बर्मा से थे और कुछ बांग्लादेश से थे, उनके पास जाने लगी। फिर एक से मैंने प्रश्न किया, वो मुझे पूछे तू जानना क्या चाह रही है। मैंने कहा मैं सत्य को जानना चाह रही हूँ। व्हाट इज़ द रियलिटी? द इमेजेस दैट आई सी, इज दैट ऑल्सो रियलिटी? बिकॉज इट सीम्स रियल। और ये खाली मेरे माइंड का प्रोजेक्शन है। और बुक्स बोलती हैं त्रिपुरा से खोल के बोलो तो सब ड्रीम है। व्हाट इज हैपनिंग? सत्य क्या है? और ये भी बोलते हैं हम जो बैठे हैं ये भी ड्रीम है, तो सत्य क्या है? कैसे मैं सत्य को परखूं? तो उन्होंने मुझे पूछा कि तू भगवत गीता पढ़ती होगी? मैंने कहा हाँ। बोले तेरे भगवत गीता में अंतिम सत्य क्या है? मैंने कहा भगवत गीता का अंतिम सत्य तो चैप्टर 2 से शुरू होता है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तो बोले तो क्या तूने जाना कि तू आत्मा है? अगर तू आत्मा है तो कैसी है वो आत्मा? क्या तूने कभी आत्मा को परखा? भगवान बुद्ध ने केवल ये किया, भगवान बुद्ध ने परखा, सत्य की यात्रा परखा। तुमने केवल माना। तुम्हें बोल दिया गया तुम आत्मा हो, तुमने केवल मान लिया। तुम्हें बोल दिया गया ये देवी देवता, तुमने केवल मान लिया। और हो सकता है तुम्हारा माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है, बात में दम था। मैंने कहा अच्छा तो मैं आत्मा को कैसे परखूं? क्योंकि बुद्धिज्म में आत्मा नहीं होती, बुद्धिज्म को अनात्मा बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं वो लोग। मैंने कहा तो मैं कैसे परखूं उसको? तो उन्होंने बोला एक सत्य को पकड़, तुझे क्या लगता है क्या सत्य है? तुझे लगता है शरीर सत्य है? मैंने कहा ऑफ कोर्स लगता है सत्य है। तुझे क्यों लगता है सत्य है? मैंने कहा मैं जिंदा हूँ इसलिए सत्य है। तो जिंदा किससे? मैंने कहा सांसें चल रही है। तो बोला सांस सत्य लगता है ना, क्योंकि सांस ही तुझे बाहर से और अंदर से कनेक्ट कर रही है। ये वर्ल्ड तुझे रियल लग रहा है क्योंकि ये सांस तुझे बाहर के वर्ल्ड से, अंदर के वर्ल्ड से, और जब तू सोई रहती है तब भी ये सांस तुझे कनेक्ट करके रखी है। तो तू जिंदा है सांसों की वजह से। तो इस सत्य को पकड़। मैंने कहा हाँ ये तो प्राणायाम की विधि। नाउ आई एम एबल टू ड्रॉ पैरेलल। मैंने कहा हाँ ये मैं कर सकती हूँ। और आपको मैं सच्ची बात बताती हूँ कि तंत्र में एक बुक आती है विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र में कोई मंत्र नहीं है, केवल प्राणायाम है, बिल्कुल विपासना है। विपासना को आज हम बोलते हैं कि बुद्ध ने डिस्कवर किया, नहीं, भगवान बुद्ध ने हमारे ही तंत्रों को, हमारे ही वेदों को निकाल करके उससे हमको दिए। सांख्यायन ने सांख्य योग दिया, लेकिन सांख्यायन को सांख्य योग मिला कहाँ से? हमारे ही श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल ने दिया सांख्य योग, और वही गीता में 6वें अध्याय में 8वें अध्याय में भगवान ने दिया सांख्य योग। 24 तत्व में सब कुछ डाल दिया, तंत्र में 36 तत्व हो गए। तो जब ये सब बातें होने लगी मुझे समझ में आने, मुझे क्लिक होने लगा सब बात, उनको भी इंटरेस्ट आने लगा कि समझ रही बात को। फिर उन्होंने मुझे सांस की साधना दी, और सांस को केवल वॉच करना। तो सांस कैसे वॉच करोगे? सांस आपके नथनों को टच करता है और यहाँ टच करता है, इसको वॉच करो। एक सांस को वॉच करो और दूसरा तुम हो तो अपने आप को वॉच करो। तो तुम्हारे शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पंदन हो रहे हैं, कई जगह गर्म है, कई जगह ठंडा है, तुम्हें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। तुम अपने शरीर को वॉच करो, तो शरीर के अलग अलग पार्ट को वॉच करो। आई कुड ड्रॉ पैरेलल इन श्री विद्या, क्योंकि श्री विद्या में मातृका नाश में यही कर रहे हैं। यहाँ हम जब करते हैं ना तो मातृका अंग आंग इंग इंग ऐसे करते हैं, टच करते हैं पहले शुरू में, इंग ऐसे ऐसे टच करते हैं शुरू में सारी मातृकाओं को बोलते बोलते। तो मुझे रियलाइज़ हुआ अरे ये तो हम वैसे ही कर रहे थे, लेकिन हमने मातृकाओं को पकड़ा। विपश्यना में किसी का भी आलम्बन लेना नहीं, किसी का भी सपोर्ट नहीं लेना, केवल सांस को पकड़ना है और माइंड को पकड़ना है। हम श्री विद्या में आलम्बन ले रहे हैं, इन चित्रों का, इन विजुअलाइजेशंस का, इन मंत्रों का, और विपश्यना में नहीं कर रहे। मैंने कहा ये तो मेरे लिए आसान था क्योंकि मैंने इतना किया था। अब तो मैं फील करने लगी करंट सब जगह, पूरे बॉडी में, कई बार किया था। और उसके बाद समाधि का जो स्टेट होता है। और अब क्योंकि मैंने किसी का आलम्बन नहीं लिया था, कोई देवी देवता नहीं, कोई मंत्र नहीं, अब पिक्चर एकदम क्लियर होने लगी। अब जो अद्वैत की जो बात करते हैं ना, जिसको साहिब जी मुक्ति, अब एकदम क्लियर हो गई मुझे, क्योंकि अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और जो अंतिम जो चीज सत्य होता है, कि अंतिम सत्य में हमारी एक धारणा थी कि शांत होता है, पीसफुल है, ये होता है ना, यही बोलते हैं ना, यस इट इज पीसफुल, येट इट इज वेरी आनंद युक्त। लेकिन भगवान बुद्ध ने एक चीज बताई कि सब कुछ प्रज्वलित है और सब कुछ कंपन युक्त है। फिर जब मेरे गुरु ने मुझे बोला कि सांसों की साधना करो, तो मैंने सांसों की साधना करी, और बिल्कुल श्री विद्या से ये मैचिंग साधना था। और करते 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 उस स्टेज में पहुंचना जिसको हम कहते हैं सायुजी मुक्ति, वो मैंने एक्सपीरियंस किया, जिसको लाइट कहते हैं।
और यहाँ पर अब कोई पिक्चर नहीं थी, अब कोई इमेजेस नहीं थे, अब केवल शांति थी और एक नाद, बस यही दो चीज़ थी। नाद था जिसको हम अनहत कहते हैं, यही दो चीज़ थी और बहुत शांति। लेकिन शांति के साथ साथ ये जो प्रकाश होता है ना, मेरी इमेजिनेशन होती थी कि प्रकाश बहुत पीसफुल होता है, बट ये प्रकाश ऐसा नहीं होता है। पूरा शरीर ही आपका प्रकाशमान होता है, ऐसे लगता है कि पूरे शरीर में लाइट बिजली कौंध रही है। इसको भगवान बुद्ध ने, फिर मेरे गुरु ने, जब मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मेरे गुरु ने एक्सप्लेन किया कि भगवान बुद्ध ने इसको अट्ठाकलाप कहा गया। अट्ठाकलाप भगवान बुद्ध का शब्द है, लेकिन जब मैंने ब्रह्मांड पुराण खोला, एग्जैक्टली सेम चीज संस्कृत में दी गई है। वो मैंने बाद में समझा आफ्टर द एक्सपीरियंस। तो बुद्ध को तो हम दशावतार में मानते हैं मानते हैं, यस यस। तो ये अट्ठाकलाप क्या होता है कि आपका शरीर पंचभूतों से बना हुआ है और इसके अंदर कॉन्शियसनेस है, ठीक है ना। तो पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, ये चार तत्व हैं, इसी से पूरा शरीर बना हुआ है। और ये चार तत्व के बीच में आकाश तत्व घुसी हुई है। तो कलाप यानी जोड़, कलाप यानी जोड़। तो पृथ्वी तत्व के साथ आकाश तत्व जुड़ा हुआ है, अग्नि तत्व के साथ आकाश तत्व जुड़ा हुआ है। समझ में आया? अब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम आकाश के अंदर बैठे हुए हैं। आकाश मीन्स द स्पेस। तो आकाश तत्व सब जगह है और आकाश तत्व आपके माइंड में है। तो जब वो सायुज्य जी मुक्ति की जब एक्सपीरियंस होती है ना, कि आपका आकाश तत्व पूर्णतया जागृत हो जाता है और आपका और आपकी पूरी बॉडी, बिकॉज माइंड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, नाउ द एनर्जी हैज गॉन एवरीथिंग फ्रॉम हियर टू हियर, और वो पूरी तरह जागृत है और आप अपने पूरे तत्व को आप पूरी तरह से अनुभव करते हो। और पूरी तत्व जो है वो प्रकाश के ऐसे सब वो प्रकल्पित हो, मतलब सब जगह कंपन हो रहा है, सब वो प्रज्वलित हो, सब कुछ प्रज्वलन हो रहा है। तो ये जो है ना, ये सायुज्य मुक्ति का एक्सपीरियंस है। अब यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती है, ठीक है। मैं बहुत आनंद में थी, अब मुझे कोई पिक्चर नहीं दिखा रहा, मुझे लगा हो गया दी एंड। अब चल रहा है 3-4 साल, कई साल के बाद फिर क्या हो रहा है, फिर वापस से कुछ इमेजेस दिखाई देने शुरू हुए। अब अलग इमेजेस दिखाई दे रहे हैं। अब जो इमेज दिखाई दे रहे हैं वो तंत्र के नहीं दिखाई दे रहे थे। अब मुझे जो इमेजेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे जैसे गोपियों के होता है ना, इस प्रकार के प्रेम के, दिव्य प्रेम के, श्री कृष्ण के दिखाई दे रहे हैं, जगन्नाथ जी के दिखाई दे रहे हैं, और लोग दिखाई दे रहे हैं, दिखाई देने लगे। मुझे लगा अब फिर मेरा कुछ हो गया। लेकिन ये तो मैंने कभी अनुभव किया, मतलब ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया है। भले मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, इसको हम सखी भाव कहते हैं, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया, मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में कुछ, कन्फ्यूजन में चल रहे हैं। फिर उस साल में बद्रीनाथ आए थे। बद्रीनाथ जब आए थे तो एक मंदिर था वहाँ पर, बद्रीनाथ, वो भैरव जी का मंदिर था। मैं वहाँ गई ऐसे दर्शन करने, और वहाँ पर एक नाथ संप्रदाय के बाबा जी बैठे थे, मेरे ख्याल संतोषानाथ ऐसे कुछ नाम था उनका, संतोषनाथ। तो मैं बैठ गई, मेरे मन में इतनी जिज्ञासा थी, और वो शायद तो पढ़ लिए मेरा मन, बोले कुछ पूछना चाहती हो? तो मैंने बोला हाँ पूछना चाहती हूँ। तो मैंने बोला कि आप बताओ मेरे को कि जो अंतिम जो एक्सपीरियंस होता है उसमें केवल प्रकाश और नाद होता है ना? बोले हाँ होता है। मैंने कहा क्या उसके बाद? बोले उसके बाद अलग अलग लोगों के दर्शन होते हैं, ऐसे बोला उन्होंने। मैंने कहा आप मेरे को प्रूफ दे सकते हो क्या? मुझे नहीं विश्वास होता। बोले हाँ, हमारे उनके बुक्स निकाली उन्होंने, और उस बुक्स में लिखा हुआ है कि आपको अलग अलग लोगों के दर्शन होते हैं। और मेरे आंखों से तर आंसू निकलने लगे कि क्या हो रहा है, लेकिन आई नीड द आंसर स्टिल, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, वेयर डू आई गो नाउ, बिकॉज तांत्रिक बैकग्राउंड है ना, भक्ति का बैकग्राउंड नहीं था। फ्रॉम देयर मैं वहाँ से फिर मैं वृंदावन आई, और वृंदावन में मलुक पीठाधीश्वर रायंदास जी महाराज, उनकी लेक्चर मैंने पहले सुनी और गोपी गीत सुनी। और जब वो बोलने लगे और जब वो गोलोक वृंदावन की बातें बताने लगे, तब जाके सब कुछ एकदम पिक्चर क्लियर होने लगी। उनको मैं अपना वैष्णव गुरु मानती हूँ। लेकिन ये देखिए ना, आपने गीता के एक श्लोक को यहाँ पे अपनी पूरी जर्नी में बता दिया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं हिंदी में बताऊंगी उस बात को, कि तुम शिव से आओ, तुम विष्णु से आओ, तुम माँ काली से आओ, आना तुम्हें मेरे पास ही है। सही तो बात, आप तो पहुंच गई मैं और पहुंची भी ऐसा नहीं। अच्छा, उसमें भी जो भक्ति है मेरी, वो सखी भाव की भक्ति है, रसोपासना कहते हैं इसको, वो प्रकट हुई और वो उन्होंने दिया। मुझे कुछ इसके बारे में आइडिया नहीं था। अब मैं लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को आते हैं तो मैं उनको सखी भाव अब सिखाने लगी हूँ। सखी भाव के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये आप लोग प्रेमानंद जी को तो जानते हैं, तो हितोपासना, हित हरिवंश जी वो उस संप्रदाय से जुड़े हैं, राधा वल्लभ आप भी उसी संप्रदाय से, एग्जैक्टली। तो हित हरिवंश जी ने जो वाणियाँ लिखी हैं वो सारी रसोपासना की वाणियाँ हैं। चाहे आप निम्बार्क संप्रदाय में जाओ तो उनकी भी जो वाणियाँ लिखी हुई हैं वो सारी सखी भाव की वाणियाँ हैं, उसमें प्रेम भाव की। चाहे आप गीत गोविंद पढ़ो तो सखी भाव के लिए दो चीज़ हैं, एक है गोपी गीत और एक है गीत गोविंद। तो मैंने राजेंद्र जी महाराज, राजेंद्र जी महाराज से पहला जो चीज़ सीखा था वो था गोपी गीत। और गोपी गीत ने मेरे अंदर वो जो प्रेम, जो क्लिक होना था, जो मैं फाइनल प्रेम ढूंढ रही थी ना, वो मिल गया, वो मुझे मिला।
और उसके बाद उनसे जो मैंने आशीर्वाद लिया और गीत गोविंद की मैंने साधना की। गीत गोविंद को लोग ऑर्डिनरी टेक्स्ट मानते हैं या ऐसी वैसी टेक्स्ट मानते हैं, बट वो मेरे लिए साधना थी। मैं भगवान जगन्नाथ जी के सामने रोज गीत गोविंद उनको तुलसी पत्र में राधा राधा लिखना और उनको अर्पित करना, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत पसंद है, इतनी पसंद है कि वो गीत गोविंद का एम्ब्रॉयडर्ड धोती पहनते हैं। आप जगन्नाथ जी जाओगे तो पता चलेगा आपको डेली। तो गीत गोविंद की खूब 3 साल साधना करी, उसी से सखी भाव जो है वो मेरा डेवलप हो गया। और बाद में जब मैं सिखाने लगी तो मेरी तंत्र की यात्रा ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, क्योंकि अब मुझे इस प्रकार की देवियों में, मतलब देवी का जो विकराल रूप है, मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट रहा नहीं था। श्री विद्या की अंतिम जिसको बोलते हैं ना लक्ष्य पे मैं आ गई थी, अंतिम सोपान पे मैं पहुंच चुकी थी। तो मैं कई साल केवल भगवत गीता भागवत सिखाती रही लोगों को, और मेरे पिताजी बोलते थे कि तंत्र सिखा, और मैं नहीं जाती थी। फिर क्या हुआ, कामाख्या में हम गए और 2016 में, तो कामाख्या में पापा ने मुझे बुलाया और बोला कुछ बोलो तुम, और शिष्यों ने बोला माँ आप दीदी आपने इतना ललिता सहस्त्रनाम किया है, प्लीज़ आप कुछ तो सिखा दो हमको, थोड़ा सा तो श्री विद्या बता दो। अब पिताजी मेरे प्रथम गुरु है ना, तो मैंने फिर बोला ठीक है बोलती हूँ। तो पहली बार मैंने इंग्लिश में ललिता सहस्त्रनाम समझाई। उस समय पर ललिता सहस्त्रनाम केवल साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में आती थी, यूट्यूब पर थी नहीं 2016 में। और उस समय बहुत सारे लोग मुझे मतलब जानने लगे थे, और मैं फिर उसके बाद मैंने जिन्होंने चैनल बनाया था, मैंने बोला प्लीज़ मेरे को फोरफ्रंट में मत लाना, आई वेंट इनकॉग्निटो, मुझे किसी को ना मिलना था ना बात करनी थी, टोटल इनकॉग्निटो फॉर मेनी ईयर्स। उसके बाद अब फिर मेरे पिताजी से बात हुई, पापा बोलते थे तू तंत्र क्यों नहीं सिखा रही है मैं कहती थी मुझे इंटरेस्ट नहीं है। और फिर कामाख्या में मैं गई अम्बुवासी मेला में ना, तो फिर वो बली वली देख करके मेरा मन घिनना जाता था, और पानी भी पीती थी तो लगता खून पी रही हूँ ऐसा ऐसा, क्योंकि वहाँ के पानी में स्वाद आता था खून का, और वहाँ स्मेल है, एयर में भी खून का स्मेल है। अब तो शायद कम हुई है, लेकिन उस ज़माने बहुत थी। अम्बुवासी में तो आप लाइन में खड़े रहो तो बकरियाँ ऐसे लाइन में खड़ी होती हैं। मैं मेरे पिताजी के पास, वो शंकराचार्य एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ बैठी थी और ध्यान कर रही थी। तब तक एक बकरी आई, उसके ऊपर पूरा सरसों का तेल लगाया था, मेरे बाजू में आके बैठी। तो अपना नेचर होता है हाथ लगाने। पापा ने बोला हाथ मत लगा उसको, क्योंकि उसके पर तांत्रिक प्रयोग है, वो उसको काटा जाएगा। इतनी प्यारी सी बकरी क्यों काटा जाएगा। फिर उसी समय पर एक बड़ा सा कोई इलेक्शन का टाइम था उस समय पर, और एक कोई बड़ा पॉलिटिशियन था, उसने करीब 6 भैंसों का बलि दिलवाया था इलेक्शन जीतने के लिए। उसी समय एक बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस, मैं ये सारी मतलब मेरे दिमाग में जो तंत्र के प्रति जो आपने पूछा ना कि छोड़ा क्यों था, इसके लिए छोड़ा था कि कोई एक्ट्रेस उस समय पर किसी एक्टर के साथ उसका कुछ ब्रेकअप हो गया था, एंड वेरी नोन एक्ट्रेस। अब वहाँ तंत्र जो पंडे और तांत्रिक सर्कल में पता चल जाती ना, उसने वहाँ पर बलि दिलवाई थी कि वो केस दब जाए। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स लोग हैं जो मतलब ये सब करवाते हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, जो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो खुद नहीं दे रहे हैं, दे जस्ट गिव द मनी। बल्कि खैर हमारे कल्चर में नहीं है मैम, जो जितना मैंने पढ़ा है, बुद्ध ने भी बहुत विरोध किया अपने समय में इसका, नरबली का भी किया, पशु बलि का भी किया। नरबली होता था, पापा मुझे ले गए कामाख्या में, नरमुंडी मंदिर है, अब तो शायद वो ढूंढ के मिलता नहीं है। मैं इस बार अपने शिष्यों को ले गई, नहीं ढूंढ पाई, मेरे पिताजी के साथ गई हूँ। नरमुंडी में जाओ तो वो नरमुंडी पूरे नरों की मुंडी से बनाई गई है। मतलब बलि का क्या लेवल तुमने पहुंचा दिया था। अब तो बैन हो गए। यहाँ इसको डिस्कस नहीं करेंगे। किसी भी ऐसी चीज को मुझे लगता है डिस्कस करके लोगों को और प्रोवोक नहीं करना चाहिए, उनका इंटरेस्ट नहीं बनाना चाहिए। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। तो इस कारणवश तंत्र से मैं थोड़ा सा दूर हो गई थी। लेकिन फिर मेरे पिताजी ने एक ही बात बोला कि जो तुझे मिला है, तू तंत्र से दूर हो रही है, तू बलि से चिढ़ रही है, लेकिन बाबा भूतनाथ जी को तो देख। तो हमारे बाबा भूतनाथ जी जो है, पिताजी ने कहा कि देखो उन्होंने तंत्र सिखाया, और उन्होंने बाबा भूतनाथ ने मंदिर स्थापना की लखनऊ में, इंदिरा नगर में, और वहाँ बिल्कुल कोई बलि नहीं चलती, शुद्ध सात्विक तरीके से देवी की पूजा होती है। तुम्हारे गुरुदेव परमहंस निकलेश्वरानंद को देखो, शुद्ध तात्विक तरीके से, ब्राह्मण, मारवाड़ी ब्राह्मण है, शुद्ध सात्विक तरीके से कितनों को तंत्र सिखाया, लाखों को आज भी। और जो तंत्र आज दुनिया में है उनकी वजह से है। 10वां विद्या का नाम उन्होंने सिखाया, वो भी शुद्ध सात्विक तरीके से। तुम मुझे देखो, हमारे यहाँ बगलामुखी आश्रम है, बगलामुखी जिसको वैष्णवी शक्ति बोलते हैं, वहाँ पर बिना प्याज लहसुन के भोग लगता है देवी को एवरीडे। मतलब बगलामुखी स्वयं प्रकट हुई थी मेरे पिताजी को बोल करके कि मुझे शुद्ध सात्विक देना। तो हम लोग उस शुद्ध सात्विक तांत्रिक परंपरा से आते हैं, और मेरे पूरी गुरु परंपरा ने, सिद्धाश्रम की परंपरा ने मुझे वो आशीर्वाद दिया है, भगवान शिव ने वो आशीर्वाद दिया है कि तुम बात करो। एक आसुरी परंपरा है, एक पशु और एक सात्विक परंपरा है। तुम्हारी बात को लेने के लिए बहुत सारी आत्माएं इस समय तड़प रही हैं, और ये जाएंगी। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनकी बहुत सारी डाउट्स क्लियर होंगे। हमने श्री विद्या को
पूरा डिस्कस किया, उसके बाद हमने तंत्र को डिस्कस किया, आपकी जर्नी को डिस्कस किया, दुर्गा सप्तशती जो कि लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन तंत्र है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं इससे तो आप जुड़ सकते हैं। मैम ने काफ़ी सारी उसकी विधियाँ भी बताई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मुझे बहुत अच्छा लगा स्पीकिंग ट्री में आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे हम बचपन से जुड़े हैं और इसने मुझे बहुत गाइड किया है बचपन से। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू द टीम और आपसे मिलकर सच में बहुत प्रसन्नता हुई। आपके प्रश्न बहुत अच्छे थे। थैंक यू वेरी मच। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।